मैं कॉलेज के बाजू में। मैं कॉलेज की एक पार्ट है। सर आ गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर कुछ बोल रहे थे कॉलेज की, क्या बात है? सर। कोई बोल रहा था कॉलेज की एक बात है, क्या बात है? अच्छी बात है, खराब बात है? सर बोल रहे थे हम यहाँ पे रहते हैं, कॉलेज के पास में रहते हैं, ये एक साइड में रहते हैं। मतलब एड्रेस दे रहे थे कौन कहाँ रहते हैं, कौन क्या रहता है। अच्छा, पता तो नहीं हम चल बोल रहा रहे है थे कहाँ एक पे आगे कौन रहता रहता है? है, एक पीछे। चलो, आवाज ही नहीं समझ में आ रही। तो हम लोग क्लास कल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट चला जाता है जैसे ही लाइट जाती है। थोड़ी देर के लिए गया था, उसके बाद दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास ही। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई बताएगा? जो बताएगा वो रेज हैंड करेगा, मैं नाम लेके बोल दूंगा। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कोई बताएगा? मैं नाम बोलता हूँ। अभी पाराशार, अभिषेक पाराशार होगा नाम। बताओ बेटा। अभिषेक पाराशार, अभिषेक पाराशार है ना, कि अभी अभी पाराशार लिखा हुआ है नाम? नाम को सही कर लो, जो नाम है नाम को सही कर लो। अटेंडेंस अभी पाराशार आएगा, मैं ढूंढता रह जाऊंगा अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस चढ़ाने के लिए, फिर एब्सेंट चला जाएगा, ये छोड़ दूंगा मैं तो अभी पाराशार को। बताओगे? थर्मो नहीं बताएगा, ये बस रेज हैंड किया है। आदित्य सिंह बताओ। जब सर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जब आ जाता है तो वो होता है सर। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? कहीं देखा है थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम सर। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर जो थर्मस वाली जो बोतल होती है जिसमें अपन चाय या दूध रखते हैं सर, तो वो गर्म का गर्म ही रहता है, वो वाला सर। ये नहीं नहीं सर। है, ये नहीं है। सर एक सर उसमें कप में जब उसमें अपन हीट पानी का रखते हैं ट्रांसफर तो होती है। सर हाँ बोलो, हाँ मैं जी आए। बोलो। हाँ बोलो। सर जब अपन किसी भी कंटेनर में पानी रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो उस पे ना तो सर हीट एनर्जी बाहर जाती है ना अंदर आती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। एकदम सही बोला आपने, क्योंकि पानी का टेम्परेचर भी वही है, तो वो पानी नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, समझ में? अगर वो गर्म होता, अगर हॉट वाटर कंटेनर में डालते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हॉट वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या है, इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और जो पानी डाले हैं वो बहुत ही छोटा है, तो टेम्परेचर किसका गेन होगा? या इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा या फिर पानी ठंडा हो जाएगा? पानी ठंडा हो जाएगा सर। पानी ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, और वो टेम्परेचर दोनों के बराबर हो जाएंगे, और बोल सकते हैं अब इन्वायरमेंट और वाटर बोथ आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जीरो थ्रो तो बहुत ही आसान है, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। तो इसका यूज है थर्मोमीटर्स को बनाने में, या फिर थर्मोमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स या थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग बताएंगे थर्मोमीटर में, कि जैसे जीरोथ लॉ क्या है, बोला कि ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देयरफॉर ए एंड सी कैन बी said as said to be in thermal equilibrium, A and C said to be in thermal equilibrium। अब आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस डायग्राम के बाद। हमारे पास एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर में इंसर्ट करता हूँ, रुकिए।
थर्मामीटर दिख रहा है? ये थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी है जिसको बहुत तेज बुखार हुआ है, बहुत तेज हुआ है, ठीक है, रो रहा है, ये उदास है, उसको बहुत तेज बुखार हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बताना है, जैसे जीरोथ लॉ में, अब अनम्यूट कर सकते हैं कुछ लोग, जैसे जीरोथ लॉ में मैंने बोला था 3 बॉडीज हैं, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे थर्मोमीटर और ये ह्यूमन बॉडी है मिला के 3 बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पे ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है? क्योंकि ये एग्जांपल है जीरोथ लॉ का। बताइए। सर ये तो पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है, और दूसरा बी बी थर्मामीटर हो गया, सी सराउंडिंग एरिया हो गया। सराउंडिंग एरिया हो गया सी। गलत, गलत, जो दिख रहा है वही नहीं होगा हमेशा भाई। देखिए यहाँ पे अंदर क्या होता है थर्मामीटर के? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी होता है। उसके बाद एक यहाँ पे सरफेस होता है जिस सरफेस को कांटेक्ट में लाया जाता है। पता है आपको? थर्मामीटर यूज किया कभी? आपने नहीं यूज किया होगा, डॉक्टर ने यूज किया होगा आपके ऊपर। बुखार हुआ है कभी? यस यस। फीवर हुआ है? अच्छा, इसका टेम्परेचर है कितना? इसका बुखार हुआ तो कितना हो गया होगा? कितना बुखार हो जाता है, कितना हो जाता है टेम्परेचर? नहीं पता है क्या किसी को भी? जिसको भी पता है बेटा प्लीज बोलिए। 100 क्रॉस सर कर दो 100 सर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट होगा ना सर? वाह वाह वाह, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉयल होने नो लगता सर, फ़ारेनहाइट हाँ, होगा सर। 30 से 40 डिग्री सर। 40 डिग्री 40 से 50 के सेंटीग्रेड। बीच में। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभी कन्वर्जन देखेंगे हम लोग। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो थर्मामीटर में होता है। ये नहीं पता था क्या अभी तक? बता था सर। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जिसकी वैल्यू कम से कम, सपोज मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बुखार नहीं होता तो इसका टेम्परेचर कितना होता? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। इसको बुखार हुआ है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, डिग्री सेंटीग्रेड है ये, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बाद में देखेंगे, अभी हमें डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा समझ में आता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 38। इसको हुआ है फीवर, सो इट्स हिज टेम्परेचर बिकम्स 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब ये बताइए, अब बता सकता है कोई कि 3 बॉडी कौन कौन सी हैं, ए, बी एंड सी? आप लोग सोचिए जरा कि डॉक्टर क्या करता है। जल्दी बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है। नहीं बता रहा है कोई भी। बेटा इस ऑनलाइन क्लास को प्लीज ऑफलाइन जैसा बनाइए। मैं क्लास में होता तो शायद कई लोगों से पूछ लेता, कई लोग बता भी देते। तो काइंडली मेक योर सेल्फ अनम्यूट एंड आस्क, और यू कैन टेल, यू कैन स्पीक, तभी सीखने को मिलेगा। सर हाँ, 2 तो ये हो गए, एक थर्मामीटर हो गया, एक ह्यूमन बॉडी हो गई, और थर्ड वाला जो है अंदर जो मर्क्यूरी, मतलब ये जो रेड वाला आता है ना ऊपर तक, वो तो पूरा मिला के थर्मामीटर है ना। चलो बॉडी टेम्परेचर होगा, अलग अलग जो चीज, मतलब बॉडी होगा तो बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है ना। बॉडी टेम्परेचर। और मैंने बताया था जीरो लॉ क्या है, ए अगर बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी अगर सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसे बताया था। तो मैं पूछ रहा हूँ ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अब ध्यान से देखिए, आप लोग कई लोग नहीं बता रहे हैं। देखिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको फीवर हुआ है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या करता है, थर्मोमीटर निकालता है, ठीक है, थर्मोमीटर को झटके देता है थोड़ा सा ऊपर से, ऐसे ऐसे करता है ना। वो क्या करता है,
कि इससे पहले कोई पेशेंट आया होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये मरकरी ऊपर चली गई होगी, तो ये मरकरी को इनिशियल पोजीशन पे लेके आता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मरकरी डेंस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, भर जाता है आगे तक, जैसे झटका देता है, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसकी इस मरकरी का ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं बल्ब, हिंदी में बोलते हैं इसको घुंडी, आप लोग देखे होगे तो इसको लिखा रहता है फिजिक्स के बुक में, देखोगे आप, तो इसको बोलते हैं बल्ब इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं हिंदी में घुंडी, ठीक है। इसको, इस बल्ब को क्या करता है, इस सरफेस को क्या करता है, आपके कांटेक्ट में लेके आता है आपके साथ, ठीक है, या तो आपके टोंग के नीचे रखेगा या फिर आपके आर्मपिट्स में लगाएगा, पता है आपको, या फिर आपके यहाँ पे चेस्ट पे लगाएगा, या फिर गले में लगाएगा, पता है आपको ये, ठीक है। तो ये आपके आता है। तो ए कौन हो गया, ह्यूमन बॉडी, बी कौन हो गया, ये बल्ब, ठीक है, ए कौन हो गया, ह्यूमन बॉडी, बी हो गया बल्ब। अब क्या करेगा, आपको पता है थोड़ी देर के लिए रोकते हैं वो लोग, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर रखते हैं इसको, थर्मोमीटर को थोड़ी देर तक आपकी कांटेक्ट में रखते हैं, ह्यूमन बॉडी को रखते हैं कि नहीं, तुरंत बता देता है टेम्परेचर, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, दैट टाइम इज टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए ध्यान से, बल्ब का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था जब ये ह्यूमन बॉडी से टच में नहीं था, अनम्यूट कीजिए जिसको आंसर देना है, नहीं देना है भाई शांति रहिए, 38, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में था, या फिर आप देखे होंगे कभी ये पानी में रख देते हैं, पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, तो इसलिए वो पानी के अंदर रख देते हैं, कुछ लिक्विड के अंदर रखते हैं ताकि टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर के बराबर रहे, ठीक है। तो ये कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब बी को कहाँ रख दिया, ए के साथ, बी को ए के साथ रख दिया, और इसका टेम्परेचर है कितना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब बताइए ये जो बल्ब है उसका टेम्परेचर 42 होगा या फिर 42 वाले का टेम्परेचर 38 हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में रहेगा, 38 वाला 42 होगा सर, 38 42 हो जाएगा, 38 वाला 42 वाला 38 पे आएगा, 42 वाला बुखार सही हो जाएगा, नहीं अभी कौन बोला था 42 38, बुखार सही हो जाएगा इसका, 38 हो जाएगा इसका, थर्मोमीटर लगा बुखार सही, मतलब दवा की जरूरत ही नहीं है। वाह, किसने बोला था अभी, अब बोलेगा ही नहीं, यही है डिसएडवांटेज ऑनलाइन क्लास की, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं सब। बोलोगे भाई, कौन बोला था, बोलो कि सर हाँ समझ में आ गया, ऐसे बोलो नहीं रहा अब। आ गया बात समझ में, उसका टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर कम होगा, इसको तो बुखार हुआ है तो कैसे कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर, इसका कॉन्टिन्यूसली इसका मेटाबॉलिज्म बता रहा है कि इसका का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहना है, बुखार हुआ है इसको, इसकी मेटाबॉलिज्म खराब हो चुकी है, तो इसका टेम्परेचर 42 ही रहेगा, कम नहीं हो जाएगा थर्मामीटर लगाते ही। तो 38 क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, 42 पे, ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ए का टेम्परेचर था 42, बी का टेम्परेचर 38 से 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा बात समझ में, ठीक है। यस सर। बल्ब किसके साथ लगा हुआ है, मरकरी के साथ कांटेक्ट में, ये बल्ब मरकरी से साथ कांटेक्ट में, तो इसका टेम्परेचर जब 42 हुआ उस समय मरकरी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था, रूम टेम्परेचर के बराबर था, और बी का टेम्परेचर 42 हो गया, तो ये क्या करेगा, बल्ब कंटिन्यूअस किसके साथ कांटेक्ट में, मरकरी के साथ है, तो मरकरी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बल्ब का टेम्परेचर डिक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ह्यूमन बॉडी के साथ में है, तो इसके साथ इक्विलिब्रियम में बन गया, 42 हो गया। तो जो सी का टेम्परेचर है ये भी 38 पे था, तो ये भी किसके साथ बढ़ जाएगा, बी के साथ 42 पे, ठीक है। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में था, बी किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे,
तो हमने क्या देखा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेक किया कहीं भी, इसके माथे पे नहीं लिखा हुआ था 42 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है? इसके माथे पे लिखा था क्या 42? नहीं। इसके बी पर लिखा था क्या 42? नहीं। कहाँ पे टेम्परेचर आया पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर 42। ये मरकरी एक्सपेंड हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, आपको पता होगा वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो ये वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड बढ़ जाएगा, ऊपर हाइट बढ़ जाएगी इसकी, वॉल्यूम फैल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर देख के हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। आ रही बात समझ में? जिसको नहीं आ रहा है प्लीज पूछिए, क्योंकि आप लोगों का फेस नहीं दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि कितना समझ में आ रहा है, अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में पता चलता है। आ रहा है समझ में? स्पीक। यस सर। आ रहा है ना समझ में? कि हमने Yes, sir. हमने सिर्फ टेम्परेचर किसका देखा, सी बॉडी का, मरकरी पे टेम्परेचर, मरकरी के वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से कैलिब्रेशन करने के बाद यहाँ पे पता चला 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमें पता है कि सी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे फ्रॉम 0th लॉ। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्वर्जन की बात हुई थी। मैं पूछता हूँ कि एक फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट एफ और सी में, फार्मूला आपको याद होगा शायद, नहीं पता है? C/5 इक्वल्स टू F-32/9। F-32/9। आप लोग बहुत पहले से ज्वाइन कर रखे थे क्या क्लास को? टाइम कम बता रहे Yes, sir. इतना पहले ज्वाइन मत किया करो बेटा, 10:55 तक ज्वाइन करो, 10:55 के बाद टाइम इसमें कम बच जाता है, फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद ही टाइम स्टार्ट हो जाता है। C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये है टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। What will be the temperature in centigrade in degree Celsius for 98 डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइए जल्दी से। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट is the normal human body temperature. 98 डिग्री फ़ारेनहाइट is the normal human body temperature. नॉर्मल, बुखार नहीं हुआ है, कोल्ड नहीं है, वार्म भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। इस फॉर्मूले में रखिए, सी की वैल्यू क्या है निकालनी है, एफ की वैल्यू क्या है 98 है, 36.66 डिग्री सर। कितना कितना बताओ? 36.66 सर। 36.66 डिग्री लगभग 37 सर। 36.6. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। At what value of temperature degree Celsius and degree Fahrenheit are same? इस टेम्परेचर की वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू वही हो जो फ़ारेनहाइट की हो। समझ में आ रहा है? आर सेम, सेम का मतलब ये C इक्वल्स टू
एफ, ये होना चाहिए सेम, दोनों फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, सर बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9। सी इक्वल्स टू एफ रख दो, सी इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे एफ रख दिया बाई 5 सर -40 -40 एग्जैक्टली, एफ माइनस -40 -40 सर। यहाँ से जब -40 एफ निकालोगे -40 डिग्री, -40 ठीक है, -40। तो एफ की वैल्यू जब -40 है तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, -40। मतलब -40 ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सी की भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी उतनी वैल्यू होगी जितनी फ़ारेनहाइट में होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। आगे बात समझ में, ये थर्मामीटर वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि जीरोथ लॉ सबको ही पढ़ता है बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता है कि थर्मामीटर में ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। ए कौन है, बॉडी, बी कौन है, बॉडी, बल्ब, और सी कौन है, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। थर्मोइक्विलिब्रियम में होते हैं। आफ्टर सम टाइम जब हम लोग थर्मामीटर को अपनी बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो कुछ समय के बाद 60 सेकंड के बाद या फिर 30 सेकंड के बाद वो कन्वर्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। कांटेक्ट से पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है वो। ठीक है, चलिए अब टाइम नहीं बचा है, ये पहले से ज्वाइन कर ले रहे हो ना, तो प्लीज सर अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। तो रीजॉइन कर लिया करो ना सर ये हाँ सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। चैट बॉक्स देखिए, गिव योर अटेंडेंस, राइट P in the chat box, write P in the chat box। फिर से बता रहा हूँ, 10:55 के बाद ही ज्वाइन करना है, 5 मिनट के अंदर, 11 बजे से पहले और 10:55 के बाद में। अदरवाइज देखिए टाइम नहीं बच रहा है, जो टाइम लिमिट है इसका जूम का वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो काइंडली रीजॉइन मी अगेन, join me again, leave the meeting and join again with the same link after attendance। अटेंडेंस देने के बाद इसको लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए। हो गया अटेंडेंस?